नमस्कार साथियों, ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था कोशी फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कोशी समाकलन का सूत्र का फॉर्मूला अपना टॉपिक चल रहा था। तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कोशी समाकलन का जो फॉर्मूला था उसमें ये बता रहा था कि हमें कोई एक कर्व दिया होगा, क्लोज्ड कर्व। उस कर्व के अंदर हम छोटे छोटे क्या लेंगे, एक छोटे छोटे पॉइंट लेंगे। अगर उस पॉइंट के ऊपर हमें जो फलन है वो विश्लेषिक है तो हम क्या बोलेंगे कि उसका मान क्या रहेगा, उसका मान रहेगा वो रहता है कोशी समाकल सूत्र। तो कोशी समाकल सूत्र क्या था? कोशी समाकल सूत्र था कि क्लोज्ड कर्व सी में एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट तो डी जेड की वैल्यू होती है, वो होती है 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड 8 जेड बराबर जेड नॉट के ऊपर, या एफ ऑफ जेड नॉट है उसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। तो ये है कोशी समाकलन का सूत्र, कोशी समाकलन का सूत्र। तो ये सूत्र क्या बोलता है कि अगर हमें कोई क्लोज्ड कर्व सी दे रखा है, उस क्लोज्ड कर्व सी के अंदर हमने एक पॉइंट लिया, अगर उस पॉइंट के ऊपर या उस कर्व के अंदर सभी बिंदुओं के ऊपर हमें क्या एफ जेड एनालिटिक हो यानी विश्लेषिक हो, तब उस पॉइंट के ऊपर जो उस समाकलन की जो वैल्यू रहेगी वो रहती है एफ ऑफ जेड नॉट। जेड नॉट वो पॉइंट है जो हमें क्लोज्ड कर्व के अंदर अपन लेते हैं, वो होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है जिनको आज अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1, जहां सी क्या दे रखा है, जहां सी एक वृत्त है और वृत्त की जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। हमें इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा है कि सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1, और सी जो है ना क्लोज कर वो एक वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो ये कैसा सर्कल होता है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये क्या एक सर्कल है जिसका क्या केंद्र तो 0,0 है और रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है हमें 2 दे रखी है। अर्थात ये समीकरण कुछ इस प्रकार से है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। तो रेडियस क्या 2 दे रखी है तो 1 और ये हो गया 2 माइनस 1, ये हो गया 2 -1 -2 -1 और ये हो गया -2। तो हमें सबसे पहले जिसका मान निकालना है, पॉइंट लेने हैं, पॉइंट को नॉर्मली कहते हैं ध्रुव, पोल कहते हैं। तो पोल कैसे निकालते हैं? तो सर्वप्रथम पोल निकालने का तरीका, तो पोल निकालने का तरीका यह है कि जो हमें डीजेड के अपॉन में जो अपने को फलन दे रखा हर में, उनको 0 के बराबर पुट करना है। अर्थात जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो जेड बराबर 1, जेड स्क्वायर बराबर 1, तो जेड बराबर क्या आ गया +-1। तो +-1 का मतलब क्या है कि हमें ये पॉइंट दे रखे हैं +1 ये और -1 ये एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा और सर्कल बनाते हैं। तो हमें जो ये पोल्स है, अगर ये पोल्स पूर्णतः अपने को जो कर्व दे रखा है क्लोज्ड कर्व, मतलब जो हमें जो वृत्त दे रखा है, इस वृत्त के अंदर अगर पोल्स पाए जाते हैं, ध्रुव पाए जाते हैं, तो इनको कहते हैं सिंपल क्लोज्ड। क्या बोलते हैं? सिंपल पोल। ठीक है,
तो ये दोनों क्या है, z बराबर प्लस माइनस वन क्या है, एक सिंपल पोल है। हमें क्या वैल्यू निकालनी है, z बराबर प्लस वन के ऊपर भी वैल्यू निकालनी है और z बराबर माइनस वन के ऊपर भी वैल्यू निकालनी है। तो हमने पढ़ा था कोशी समाकलन कोशी समाकलन का बहुत संबंधित प्रदेश सूत्र से बहुत संबंधित प्रदेश प्रमेय से हमने क्या पढ़ा था कि जो इंटीग्रेशन ऑफ सी dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन, इसकी जो वैल्यू होती है वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ सी वन dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन के बराबर। इसको माना मैंने I1 इंटीग्रेशन और इसको माना मैंने I2 इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले किसको सॉल्यूशन करते हैं, I1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो I1 हमें क्या दे रखा है, I1 दे रखा है क्लोज्ड कर C1 dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन। तो हम ऐसा करते हैं C1 तो इस कर्व को मानते C1 और इसको मानते C2 क्लोज्ड कर, क्योंकि हमें पता है कि बहुत संबंधित प्रदेश की जो थ्योरम यही होती है कि किसी भी एक मल्टी कनेक्टेड रीजन में एक से अधिक अगर सिंपल क्लोज्ड पाए जाते हैं तो उनको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो I1 बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ C1 dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं जेड माइनस वन और जेड प्लस वन के ऊपर। ठीक है, तो I1 बराबर C1, हमें जो C1 दे रखा है वो पॉइंट क्या है, वो z बराबर वन x बराबर वन के ऊपर पॉइंट है। तो कहने का मतलब है हमें ये दे रखा है z बराबर वन के ऊपर वैल्यू निकालनी है dz अपॉन z प्लस वन अपॉन z माइनस वन। इस फॉर्मेट में इसको चेंज किया। तो I1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ z बराबर वन, या अभी के लिए इसको C1 ही मानते हैं। तो क्या आ गया अपनी वैल्यू, वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन और dz। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z अपॉन जेड माइनस जेड नॉट dz की वैल्यू होती है 2 पाई आयोटा f ऑफ जेड नॉट के बराबर कोशी समाकलन का सूत्र। तो ये क्या फंक्शन हो गया, ये फंक्शन अपना हो गया fz, ये फंक्शन हो गया z फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आयोटा वन अपॉन जेड प्लस वन और पॉइंट हो जाएगा z बराबर वन के ऊपर। तो I1 बराबर 2 पाई आयोटा इंटू वन बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो क्या वैल्यू आई, पाई आयोटा। उसी प्रकार I2 क्या दे रखा है, I2 दे रखा है क्लोज्ड कर C2 dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन। तो I2 बराबर क्लोज्ड कर C2 dz अपॉन जेड माइनस वन और जेड प्लस वन। तो हमें जो दूसरा क्लोज कर्व दे रखा है C2, ये कहां पे है, x बराबर माइनस वन के ऊपर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर माइनस वन के ऊपर वैल्यू निकालनी है, मतलब वो पॉइंट कौन सा हो गया, एक सर्कल ही है माइनस वन वाला पॉइंट, अर्थात I2 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ C2 dz अपॉन जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। ये भी कोशी समाकलन से इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कोशी समाकलन सूत्र से, कोशी समाकलन सूत्र से, कोशी समाकलन सूत्र से I2 की वैल्यू रहेगी 2 पाई आयोटा अपॉन वन अपॉन जेड माइनस वन और जेड बराबर माइनस वन के ऊपर। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आयोटा इंटू माइनस का वन बाई टू, तो टू से टू कैंसिल, तो यहां से I2 की वैल्यू क्या आई, यहां से I2 की वैल्यू आई माइनस का पाई आयोटा।
समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। तो I1 और I2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, ये समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अर्थात जो क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड, इसकी वैल्यू थी I1 प्लस I2 के बराबर। I1 की वैल्यू आई पाई आयोटा और I2 की वैल्यू आई माइनस का पाई आयोटा। तो क्लोज्ड कर्व सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू होगी 0। तो जो हमें कर्व दे रखा है क्लोज्ड कर्व सी, इसके अंदर जो पॉइंट है ना, उनकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 के बराबर रहेगी। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व सी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड, और जहां सी क्या दे रखा है, सी हमें एक वृत्त दे रखा है जेड प्लस आयोटा बराबर 1 रेडियस का। हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स में जो वृत्त है उनको लिखने का तरीका होता है जेड माइनस जेड नॉट बराबर आर। तो जेड नॉट क्या होता है, उसकी रेडियस, जेड नॉट उसका सेंटर पॉइंट होता है, मतलब केंद्र का निर्देशांक। और जेड नॉट को क्या लिखते हैं, एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहां से क्या निकलेगा, हमें क्या दे रखा है, मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा बराबर 1। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा जेड माइनस 0 प्लस माइनस 0 माइनस आयोटा 1 बराबर 1। ये आया, मतलब x के निर्देशांक क्या हो गया 0 और y की वैल्यू -1 के बराबर। मतलब ये एक ऐसे सर्कल को डिफाइन करता है जो हमें सर्कल दे रखा है z प्लस आयोटा बराबर 1। ये एक ऐसे सर्कल को डिफाइन करता है जिसके केंद्र के निर्देशांक तो रहेंगे 0 और -1, और जिसकी रेडियस रहेगी वो रहेगी 1। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स में किसी भी सर्कल को डिफाइन करने का तरीका होता है। तो इससे क्या निकला कि एक ऐसा सर्कल जिसके केंद्र के निर्देशांक तो है 0, -1 और रेडियस दे रखी है 1। तो एक ऐसे सर्कल का अपन निर्माण करते हैं। तो ये हो गई इसकी एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश, और हो गया वाई डैश। कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र विश्लेषण में इसको कहते हैं रियल एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, जो अपन ने पहले वीडियो में बता रखा है। तो हमें क्या आया, तो हमें ऐसा सर्कल दे रखा है जिसका क्या है, जिसका सेंटर तो क्या दे रखा है, सेंटर है 0, -1 के ऊपर। मतलब ये पॉइंट दे रखा हमें एक सर्कल कोड़ना है, ये सर्कल है, इसका जो ये पॉइंट दे रखा है 0, -1, और जो रेडियस है ये हो गई इसकी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया वाई डैश, और ये इसका केंद्र पॉइंट हो गया 0, -1, और ये इसकी होगी रेडियस 1 रेडियस का। ठीक है, तो ऐसा सर्कल है ये। तो हमें क्या दे रखा है, हमें निकालने इसके ध्रुव निकालने अर्थात पोल्स निकालने हैं। तो पोल्स निकालने का वही तरीका, अपॉन में जो संख्या है, मतलब z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या करना है, अपॉन हर की संख्या को किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर पुट करना है। अर्थात जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो जेड स्क्वायर बराबर -1 के बराबर, तो z बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा। क्या आ गया, z बराबर प्लस माइनस का आयोटा। तो z बराबर प्लस माइनस का जो आयोटा होता है वो कहां पे स्थित होता है, ये हमें क्या दे रखा है, z बराबर प्लस माइनस आयोटा क्या है, ये एक इमेजिनरी दे रखा है।
तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स में जो इमेजरी लाइन होती है वो कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस दे रखी है। तो जेड बराबर प्लस आयोटा कहाँ पे होगा, जेड बराबर प्लस आयोटा लगभग यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल कोट है। और जेड बराबर माइनस आयोटा कहाँ पे होगा, जेड बराबर माइनस आयोटा ये यहाँ पे होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें जो क्लोज्ड कर्व सी दे रखा है ना, उस क्लोज्ड कर्व सी के अंदर तो केवल खाली एक कर्व, ये C1 जो सिंपल क्लोज C1 है, और ये C2। तो जो C1 है ना वही इस सर्कल के अंदर विद्यमान है, बाकी जो C2 है ना इस सर्कल से बाहर की तरफ पे है। तो ऐसे सर्कल के एनालिटिक नहीं होंगे, तो ऐसे सर्कल का अपन क्या नहीं निकाल सकते, कोई भी एरिया वगैरह नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, कोशी समाकलन के बहुसंबंधित प्रदेश प्रमेय से लेकिन जो कोशी समाकलन का बहुसंबंधित प्रदेश का जो थ्योरम होती है वो भी यही बोलती है कि जो कर्व उस क्लोज्ड कर्व के अंदर विद्यमान हम उसी का केवल मान निकाल सकते हैं, बाकी का मान अपन नहीं निकाल सकते। तो अर्थात इसका कहने का मतलब हो गया कि जो सी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ C1 जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड के बराबर। अर्थात C1 जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 को जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा के बराबर रखने पर, तो C1 में कौन सा कर्व दे रखा है, हमें वो कर्व दे रखा है जिसकी जस्ट जेड के ऊपर क्या वैल्यू, माइनस का आयोटा। तो C1 जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस आयोटा डी जेड, ये कोशी समाकलन के सूत्र के बराबर चेंज हो गया, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 पाई आयोटा अपॉन एफ जेड नॉट के बराबर। तो इसकी वैल्यू होगी जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा जेड बराबर माइनस आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा। तो वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 पाई आयोटा, जब माइनस आयोटा पुट करेंगे माइनस आयोटा अपॉन माइनस का 2 आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल और माइनस से माइनस, तो क्या वैल्यू आई, पाई आयोटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड, इसकी वैल्यू आई पाई आयोटा के बराबर। तो विद्यार्थियों आज हमें जो कोशी समाकलन का सूत्र है इसका अपन ने प्रयोग करना सीखा, तो इसके सहायता से अपन और भी काफी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार इसका वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि ये देखना है कि हमें जो क्लोज्ड कर्व दे रखा है, मतलब जो कर्व दे रखा है उसके अंदर अपन जो ध्रुव या पोल्स लेते हैं ना, वो पोल्स अगर उसके अंदर विद्यमान है या नहीं है। जो पोल्स उस क्लोज्ड कर्व के अंदर विद्यमान है हम उसके ऊपर कोशी समाकलन का सूत्र लगा सकते हैं। तो कोशी समाकलन का सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड बराबर होता है 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड, और जहां जेड की वैल्यू होगी जो पॉइंट अपन को दे रखा है जेड बराबर जेड नॉट के बराबर। तो पहला क्वेश्चन यही था, इसमें हमें पता है कि पोल्स निकालने का तरीका, जो फलन दे रखा है एफ जेड वो क्या होना चाहिए, उसका जो हर है उसको 0 के बराबर लिखना है। तो हर क्या दे रखा है, जेड स्क्वायर माइनस 1, तो जेड स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0, तो जेड स्क्वायर बराबर 1 और जेड बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 1। और हमें जो सी कर्व दे रखा है क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व सी, और क्लोज्ड कर्व सी की जो इक्वेशन है वो क्या दे रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका केंद्र के निर्देशांक तो 0,0 हो, रेडियस क्या हो 2 दी हुई हो। तो ये हो गया वो सर्कल जिसके केंद्र के निर्देशांक तो 0,0 और रेडियस 2 दे रखी है। अब हमें यह देखना है कि जो हमारे पोल्स आए हैं वो सर्कल के अंदर विद्यमान है या नहीं है। तो जेड बराबर +1 और जेड बराबर -1, जेड बराबर +1 और जेड बराबर -1। हमें यह पता है कि कॉम्प्लेक्स में जो रियल एक्सिस होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो इमेजिनरी एक्सिस मतलब आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा
उनको वाई एक्सिस कहते हैं। तो z बराबर 1 और z बराबर -1 दोनों क्या करें, उस क्लोज्ड कर्व के अंदर विद्यमान लग रहे हैं। तो इसका मतलब अपन इसमें अब कोशी समाकलन का बहु संबंधित प्रदेश का सूत्र लगा सकते हैं। उसके बाद वही नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है और कोशी समाकलन सूत्र का प्रयोग करना है और हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आज अपन ने कोशी समाकलन सूत्र का प्रयोग करना सीखा। कुछ और क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तो अपन अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।